अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 30 क्लास और एमएस एक्सेल कोर्स की 6th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस एक्सेल के अंदर हमारी जो फाइल मेन्यू थी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, और इनफैक्ट उससे पिछली क्लास में हमने उन प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने अकाउंट और ऑप्शन जो थी उसके बारे में जाना कि वो क्या काम करते हैं। और इसी के साथ हमने प्रीवियस क्लास में हमारा होम टैब दो था, होम मेन्यू, उसको हमने स्टार्ट किया था, और उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि क्लिपबोर्ड प्रॉपर्टी है उसको हमने कवर किया था। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको होम टैब की, होम मेन्यू की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। और हमारी मुकम्मल तो नहीं होगी, लेकिन आपको मैं ज़्यादातर होम टैब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर करवा दूंगा। अब तमाम क्यों नहीं हो सकती, मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं हो सकती? प्रीवियस क्लास में तो हमने एमएस वर्ड के अंदर, प्रीवियस कोर्स के अंदर, इनफैक्ट हमने एमएस वर्ड के अंदर हमने ये सारी कवर कर ली थी। तो सर इस कोर्स के अंदर यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर हमें इतनी क्यों देर लग रही है? तो यहाँ पे मैं आपको चंद एक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, तकरीबन 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ होम टैब की हम कवर करेंगे, उसकी ऑप्शंस को। लेकिन साथ ही में मैं आपको कैसे हम अपने एमएस एक्सेल के अंदर एक डाटा शीट तैयार करते हैं वो शीट तैयार करके दिखाऊंगा। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम एक शीट तैयार करेंगे। बेसिक जो शीट है वो मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से एमएस एक्सेल की शीट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे तो बहुत छोटी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। शीट में से ना कंट्रोल और माउस का जो व्हील है उसे आगे की तरफ स्क्रॉल करके जूम कर लूँगा, ठीक है। वैसे तो आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर था, यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आपको जूम इन और जूम आउट मिल जाता था, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन वहाँ पे हम जब कंट्रोल आगे व्हील को आगे की तरफ मूव करते थे तो वो पेज हमारा जूम इन जूम आउट होता था। जैसे वो जूम इन जूम आउट होता था, इसी तरह हम अपनी एमएस एक्सेल की जो शीट है उसे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, व्हील को आगे की तरफ करता हूँ, तो ये देखो हमारी जो शीट है वो जूम हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ ओ तक हमारे जो कॉलम्स हैं ये रखता हूँ, तो ओ तक नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होता है, तो एल तक हमारे यहाँ पे कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब गौर से देखिएगा, मैं आपको शीट पहले तैयार करके दिखा देता हूँ, बाद में हम इन ऑप्शंस को, इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने जिस बॉक्स से स्टार्ट करना है, जैसे कि अगर आप एमएस वर्ल्ड के अंदर सीख रहे हो, बिगिनर्स थे और आपने एमएस वर्ल्ड का मेरा कोर्स किया, अब आप मेरे कोर्स के अंदर ही एमएस एक्सेल सीख रहे हो, तो यहाँ पे देखो वहां पे हम पेज पे टाइप करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्सेस के अंदर टाइप करेंगे। अब वो कैसे? यहाँ पे हमने शीट बनानी है एक। अगर आपने शीट देखी हो तो एक बेसिक सी शीट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं बेसिक शीट इस तरह की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम वही तैयार करेंगे। यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले इस बॉक्स पे करूंगा क्लिक, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूंगा। ये बेसिकली हम स्टूडेंट की जो शीट है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फीस शीट अगर आप ले लो तो वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हैश एंटर कर देते हैं। अब मैं एरोज की मदद से, कीबोर्ड के अंदर जो एरोज हैं उसकी मदद से आप बॉक्सेस को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे माउस के साथ इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ से एरो को प्रेस करके नेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, उसके बाद मैं फिर हमारा जो राइट एरो है उसे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट नेम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम का नेम और लास्ट नेम का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मंथली फी और रिमाइंडर फी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये छुप गए हैं, हाइड हो गए हैं। तो इनको आप ठीक कैसे कर सकते हो? बी और सी कॉलम के दरमियान आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, नजर आ रही होगी आपको। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने जाके अपने कर्सर को डबल क्लिक करना है। आपका जितना भी टेक्स्ट होगा उसकी विड्थ के मुताबिक इसको खोल देगा कॉलम को, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी जाके लाइन पे डबल क्लिक करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे अब यहाँ पे देखो हमने 1 2 लिखा है। अगर आपने 10 बच्चों को बनाना है तब तो आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप टाइप कर सकते हो रैंडमली। अगर आपने बनाना है 100 स्टूडेंट्स का या आपने 200 स्टूडेंट्स का बनाना है तो तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को आपने करना है सिलेक्ट।
सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कर्सर लेके जाना है। अब आपका प्लस का निशान हो गया। अब आपने इसी तरह इसको क्लिक करके ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, ठीक है। जितने आपको बॉक्सेस चाहिए या स्टूडेंट चाहिए वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ 10 तक रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। ये देखो 10 बच्चों का इजीली इसने नंबरिंग खुद से दी है। अब आप में से ज्यादातर जो एक्सेल बिगिनर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक को पकड़ा, इसके बॉक्स को ड्रैग कर देते हैं। वो क्या होता है कि एक 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 आ जाता है, ठीक है, यानी कि 1 लिखा हुआ आ जाता है। आपने इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, 1 2 लिख के 1 2 को कॉपी करना है, फिर वो नंबरिंग आगे देगा, ठीक है। अगर आपने 15 से मानो स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 51 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब यहां से मैं पकड़ के मूव करूंगा तो ये 51 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसने 50 या 51 को ही कॉपी नहीं किया, उसके आगे से स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 50 को कॉपी करता तो ये 50 को ही ले आता नीचे कॉपी करके। तो अगर आपने लिखना है, नंबरिंग ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे 1 2 ऐड करने के बाद आप दोनों को करो सिलेक्ट, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करोगे, तब ये आपकी नंबरिंग देगा, ठीक। यहां पे देखिए मैंने हमारी शीट के अंदर डाटा एंटर कर दिया, ठीक है। बेसिकली इस चीज को कहते हैं डाटा एंट्री, यानी कि यहाँ पे देखो हमने सीरियल नंबर दिया, उसके बाद हमने नेम लिखा, फादर नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मंथली फी, उसके बाद जो उसने फी पे कर दी है वो, उसके बाद रिमाइंडर फी जो बाकी रह चुकी है वो कर दी, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि रिमाइंडर फी के देखो यहाँ पे हम फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे जब हम फार्मूला ऐड करेंगे तो इनके अंदर हम जो चेंजिंग करेंगे मंथली फी और फी पे के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका आंसर हमें दे देगा, ठीक है। ये फार्मूला से होगा। फार्मूला वाला सीजन में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिल वक्त हम सिर्फ होम टैब के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे अब हम इन्हें करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये सीरियल नंबर हमारा ये बहुत ही बड़ा हो गया बॉक्स, ठीक है, विड्थ के अंदर। यहाँ पे देखो ये भी मतलब इतना मजा नहीं आ रहा शीट का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सीरियल नंबर पे जाना है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ये इसके मुताबिक कर देगा आपको, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक के डबल क्लिक करते जाना है। तो सबसे पहले आपने इनकी जो विड्थ है उसको इस टेक्स्ट के मुताबिक कर देना, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारी जो फाउंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो फाउंड प्रॉपर्टी के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ से फाउंड को देख लेते हैं। अब ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। हमने हेडिंग को चेंज करना है। हेडिंग जो है वो हमारे डाटा से अलग लगनी चाहिए, मुख्तलिफ लगनी चाहिए, यानी कि हेडिंग हमारी हेडिंग लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, हमारी हेडिंग को। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फाउंट चेंज करूंगा, ठीक है। मैं यहां से कोई भी फाउंट एक रख लेता हूं। इसके बाद हमारा आ जाता है साइज, यानी कि अगर आपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं, ठीक है, 10 कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड, यानी कि देखो हमारा फिल वक्त इम्पैक्ट जो फाउंट है वो वैसे ही बोल्ड है। अगर आपने फिर भी इसको बोल्ड करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो वो बोल्ड करके ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं इसे अनबोल्ड ही रखूं। इसके बाद अगर आपने अटैलिक करना है तो आप अटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन हो गया। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारा एक शीट बन गया, लेकिन ये लग नहीं रही शीट क्योंकि इसके हमने बॉर्डर्स नहीं बनाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमारा अंडरलाइन के आगे एक ऑप्शन है बॉर्डर की, एरो पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको चंद ऑप्शंस नजर आएंगी, इनमें से आपने जो भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप ले सकते हो। ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स का, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी चारों साइडों पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऑल बॉर्डर पे करता हूँ क्लिक। अब देखो हमारे यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अब ये थोड़ी सी शीट टाइप लग रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आगे हाईलाइट और कलर का ऑप्शन। मिसाल के तौर पे ये हमारी हेडिंग है, हम चाहते हैं इसको कलर दे दे, ठीक है, हेडिंग लगे कलर दे दें। तो हाईलाइट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, हाईलाइट सबसे पहले हम करते हैं इस बॉक्स को ये वाला कलर कर देता हूं। अब हमारे यहाँ पे जो हेडिंग वाले बॉक्सेस हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। देखो इनमें कलर नजर आ रहा है, अब ये लग रही है हेडिंग। उसके बाद अगर आपने इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, यानी कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे हम ब्लैक ही कलर रहने देते हैं क्योंकि ब्लैक हमारा इस कलर के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हेडिंग तैयार हो चुकी है और हेडिंग के तैयार होने के साथ साथ हमारा जो फाउंट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी। अब अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपको अलाइनमेंट करके देता है। मिसाल के तौर पर देखो सीरियल नंबर यहाँ पे है, नंबरिंग जो है वो राइट साइड पे है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करूंगा मैं सिलेक्ट, ठीक है, इस पूरे बॉक्स को। आप एक को करो, पहले मैं आपको एक का करके बता देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सेंटर करता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। देखो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर आपने सबको करना है तो आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर सकते हो। इसी तरह आप इनकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी के जरिए। अगर आपने सबको करना है तो सबको आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सेंटर करोगे, ठीक है। देखो सेंटर में आ चुके हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको इसके दरमियान में जाके कॉलम्स के डबल क्लिक करके इनको इनके मुताबिक रख सकते हो, ठीक है, इस तरह। ये देखो, ठीक है, ये हमारी शीट तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अलाइनमेंट के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है हमारा लेफ्ट और राइट साइड पे। बेसिकली इस ऑप्शन से आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका यूज नहीं होता। अगर आपने इसका यूज करना है तो वो आप इसका यूज देखना है आपने, तो वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। MS वर्ल्ड के कोर्स में मैंने होम टैब के अंदर इसके बारे में बताया, वहां से आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वर्ब टेक्स्ट का, ठीक है। अब वर्ब टेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन क्या करता है, MS वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक पूरा इसका कॉलम था, इसकी सेटिंग्स थी पूरी, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मिला है। अब वर्ब टेक्स्ट यहाँ पे क्या काम करता है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ बॉक्स के बाहर, ठीक है। अब वर्ब टेक्स्ट आपका क्या करेगा कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और वर्ब टेक्स्ट पे करते हो क्लिक, तो ये उसको डबल लाइन के अंदर काट देगा। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है, ठीक है, वो आगे ना जाए, आपके कॉलम को आगे ना लेके जाए, विड्थ के अंदर बढ़ाए ना, बल्कि नीचे वाली लाइन पे आ जाए, तो वो आप वर्ब टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने इसका यूज करना है तो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है मर्ज सेंटर की, ठीक है। इसका अभी इस कॉलम के अंदर कोई काम नहीं है, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा क्लासेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी हमारी होम की है, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है नंबर की। अब नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर क्या काम है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको, यहाँ पे देखो हमने एक ऐड किया था डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, आपने इसको करना है सिलेक्ट, यहाँ पे आपने नंबर वाली प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे देखो आपके सामने डेट आ गई है, ठीक है। इस पे आपने एरो पे करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट। लॉन्ग डेट के अंदर क्या होगा, आपको यहाँ पे बताएगा कि जनवरी 11 2016 आपको महीने का नाम बताएगा, और उस महीने उस डेट को जो दिन था वो भी आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। ये होता है लॉन्ग डेट, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट करनी है तो यहाँ पे आप शॉर्ट डेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप अपनी डेट का या अपनी नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसको देखने का व्यू आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी है, यहाँ पे हमारा मंथ जो था उसका नाम आ गया था, और लॉन्ग डेट के अंदर हमारा उस डेट को जो दिन था वो भी आ गया था। ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल इतना पावरफुल, ठीक है। अगर आपने करेंसी के अंदर है ये चीजें, ये जो बाकी ऑप्शन हैं, ये मैं आपको आगे जब हम इस तरह की शीट्स बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये करेंसी और अकाउंटिंग का ये जो ऑप्शन है ये क्या काम करते हैं, ठीक है। फिल वक्त आप यहाँ पे इसको देखो, अगर आपने यहाँ पे टाइम ऐड किया तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इस फॉर्मेट के अंदर और मजीद एंटर होना है तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो नंबर के आगे आपको एक एरो नजर आ रहा है, इस पे आपने करना है क्लिक। यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 11 स्लैश यहाँ पे 15/2007, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मंथ है वो फर्स्ट पे होता है, ठीक है, इसलिए उसने उसको ट्रेस नहीं था किया। आपने इस तरह डेट टाइप करनी है जब भी आपने करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और इसका कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट बाकियों पर, ठीक है। अब देखो ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, जनवरी 11 2016। अगर आपने इस तरह देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो शीट है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसका जो हाईलाइट है वो कम कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रे ग्रे कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक लाइन छोड़ी, इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर भी हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अब हमारी थोड़ी सी शीट बेहतर लग रही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी शीट, बेसिक शीट जो है वो तैयार कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर होम टैब के जरिए, ठीक है। होम टैब की आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी और हमने इसमें शीट भी एक तैयार कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ शीट भी बनाना सिखाया है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हैं और उनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द यहाँ पे हमारा जो फार्मूलाज का सीजन है वो भी
स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि देखो हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपके लिए जो पेड कोर्सेज हैं उनको फ्री के अंदर अपलोड करते हैं ताकि आप उनसे सीख सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं उनको आप सेंड करो जो कि एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर या टेक की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सी टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एमएस एक्सेल वर्ड का कोर्स चल रहा है, यानी कि बेसिक कोर्स चल रहा है। आगे मैं यहाँ पे आपको हैकिंग कोर्स भी करवाऊंगा, हैकिंग किस तरह की जाती है, और अगर आपने हैकर बनना है तो आप कौन कौन सी स्किल को सीखो ताकि आप हैकिंग कर सको। ये बहुत सी वीडियो टेक से रिलेटेड और भी काफी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।